चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चंस का एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, मींस डिवेंचर को इशू करना है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। ये हमने प्रीवियस एक आधा क्वेश्चन आया था, जैसे मुझे याद है हमने सॉल्व भी किया है उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था और उसकी बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर की थी ना। तो वो वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेकिन अभी हम पूरा टॉपिक है, इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 30, 31, 32 तीनों करेंगे और इसको अच्छे तरीके से और समझेंगे पूरे टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीड आउट 30th क्वेश्चन। Sudha Limited, being in need of further capital, made an issue of 7,500 10% mortgage debentures of 100 each, secured on the fixed asset of the company. अब क्या है, सुधा लिमिटेड को पैसे की है ज़रूरत फर्दर कैपिटल की, ठीक है, और इसलिए उन्होंने इशू किए हैं 7,500 मोर्टगेज डिवेंचर। मोर्टगेज डिवेंचर क्या मीन्स, गिरवी रखे हुए डिवेंचर्स। ओके, अब वो सिक्योर्ड कैसे किए हैं, फिक्स एसेट के अगेंस्ट, कंपनी के फिक्स एसेट के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। ओके, of these 6,000 debentures were issued to the public at a प्रीमियम ऑफ 5%। अब 7,500 टोटल थे, जिसमें से 6,000 पब्लिक को इशू कर दिए हैं 5% प्रीमियम पर, while the remaining 1,500 debentures were issued to the company's banker by way of collateral security against a loan of 60,000। और जो बैलेंस 1,500 डिवेंचर्स हैं वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी बैंकर को इशू किए हैं कंपनी ने अपने कितने लोन के अगेंस्ट, 60,000 के लोन के अगेंस्ट। ठीक है, तो आगे लिखा है, शो हाउ these transactions will be recorded in the company's book and how they will appear in the balance sheet। कैसे रिकॉर्ड करनी है बुक्स में और कैसे इसे हमने बैलेंस शीट में शो करना है, वो दिखाना है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा है, करते हैं इसको सॉल्व। लिखिए, इन द बुक्स ऑफ सुधा लिमिटेड, जर्नल प्रिपेयर कर लीजिए। जो तो शेयर हमने पब्लिक को इशू किए हैं उसकी तो जर्नल एंट्री आएगी, जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी किए हुए हैं उसकी जर्नल एंट्री आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करनी भी है तो फिर वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के साथ होती है। मैं आपको डिवेंचर वाले चैप्टर की वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपने वो समझना है टॉपिक तो उसमें से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप जर्नल एंट्री मत ही कीजिए, 2-2 जर्नल एंट्री डालने की बजाय आप जस्ट नोट दे दीजिए सिंपल सा। वो मैं आपको बता दूंगा क्या नोट देना है। ठीक है, सबसे पहले एक ही जर्नल एंट्री हम इसमें डालेंगे कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पब्लिक को डिवेंचर कर देंगे इशू। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी उसमें केस में हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% मोर्टगेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट के साथ भी आप डाल सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं बताया तो डायरेक्टली भी आप इसे डाल सकते हो। ठीक है, तो 6,000 हमारे डिवेंचर हमने इशू किए हैं, 100 उसकी है फेस वैल्यू, तो ये अमाउंट बन गया 6 लाख रुपीज़। प्रीमियम है हमारा 5%, मीन्स 100 का 5% किया तो 5 रुपये बना। ठीक है, 6,000 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये आया 30,000 रुपीज़। टोटल बैंक में हमारे पास पैसे आए 6,30,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग इशू ऑफ 6,000 10% मोर्टगेज डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, अब छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए या फिर सिंपल नोट लिख दीजिए कि हमने जो डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दिए हैं उनको इशू नहीं करना है, उसका नोट लिख लीजिए। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। Only a note in this respect is given on the balance sheet under the loan thus secured। ठीक है, लोन के अंदर ही जो सिक्योर्ड लोन है उसके अंदर हम नोट दे देंगे कि इतने हमने जो डिवेंचर्स है वो इशू की है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी। अगर आप जर्नल एंट्री डालना चाहते हो तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी क्या,
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जितने परसेंटेज भी डिवेंचर्स हैं आपके वो आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है कितने 10% वाले, तो 10% मोर्टगेज डिवेंचर्स अकाउंट आ जाएगा टू। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा 1500 हमारे डिवेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 उसकी फेस वैल्यू, तो ये अमाउंट बन गया 1,50,000 1,50,000। ठीक है, ओके। अब जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है ये आपका एसेट साइड शो होगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसे हमने शो करना है हमारी एसेट साइड, मींस ऊपर नीचे होता है ना, लायबिलिटी में डिवेंचर आ जाएंगे, एसेट्स में आ जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में मींस नॉन करंट एसेट जो होते हैं हमारे। ठीक है, उसके अंदर आपने इसको शो करना है अगर आपने जर्नल एंट्री डाली है। अगर नहीं डाली है तो सिंपली बैलेंस शीट में नोट दे दीजिए कि इतने डिवेंचर हमने इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके, तो चलिए आगे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं हम। तो लिखिए बैलेंस शीट ऑफ सुधा लिमिटेड एज ऑन डैश डैश, जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड फिगर्स ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए बैलेंस शीट के नीचे आपने प्रिपेयर कर लेना नोट्स टू अकाउंट, जिसमें आ जाएगा नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस का। तो पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट 3 कॉलम होते हैं उसमें। पर्टिकुलर का कॉलम में आप लिख दीजिए प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, कितना है 6000 डिवेंचर्स हैं, 5 रुपये उस पर प्रीमियम है, 30,000 हमारा है अमाउंट। ठीक है, टोटल भी 30,000 आ जाएगा बिकॉज और कोई भी रिजर्व हमारे पास नहीं है। तो चलिए फिर से बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 के सामने लिख दीजिए 30,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम बना लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योर्ड लोन का नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये दोनों ही हमारे 2 लोन आएंगे इसमें, डिवेंचर भी हमारे मोर्टगेज्ड है अगेंस्ट एसेट, तो सिक्योर्ड लोन ही हुआ वो। ठीक है, और दूसरा हमने बैंक लोन लिया हुआ है, वो उसको हमने डिवेंचर के अगेंस्ट सिक्योर किया हुआ है। तो ठीक है, तो वो डिवेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड हो गए, तो वो भी हमारा सिक्योर्ड लोन ही है, बैंक लोन भी। तो चलिए फिर इसका नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए नीचे नोट टू अकाउंट्स में नोट नंबर 2 सिक्योर्ड लोन्स अकाउंट बन जाएगा हमारा। पर्टिकुलर, डिटेल एंड अमाउंट 3 कॉलम इसके बन जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 10% mortgage debentures secured on the fixed assets of the company। ठीक है, तो कितने हैं ये 6,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये बन गया अमाउंट हमारा 6 लाख रुपीज। ओके, दूसरा आ जाएगा हमारा बैंक लोन, और उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए सिक्योर्ड बाय इशूइंग ऑफ कितने हैं हमारे 1,500 10% मोर्टगेज डिवेंचर बाय वे ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अमाउंट जो हमारा कितना है लोन का 60,000, लोन का अमाउंट हमारा 60,000 है और डिवेंचर की वैल्यू हमारी है 1,50,000, तो वो 1,50,000 लिख लीजिए अंदर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद 1,50,000। ठीक है, और लोन है हमारा 60,000 का, बैंक लोन लिखा है ना, मैं देखिए अगेंस्ट लोन 60,000। ओके, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा कितना 6,60,000 रुपीज। ओके, डिवेंचर हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए हैं, तो चाहे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो चाहे कम हो, कम तो होती नहीं है, वैसे ज़्यादा ही होती है या इक्वल टू हो सकती हैं हर एक केस में। तो वो जितनी भी हो आपने वो शो नहीं करनी है बिकॉज हम जर्नल एंट्री नहीं डाल रहे हैं उसकी। ठीक है, हमने सीधा सीधा जस्ट नोट में ही मेंशन कर लिया कि इस बैंक लोन के अगेंस्ट हमने इतने डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए हैं जिनकी वैल्यू है 1,50,000। ओके, तो ये टोटल हम अभी लिख देंगे बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में सिक्योर लोन के सामने नोट नंबर 2 के सामने लिख दीजिए 6,60,000। तो अब लायबिलिटी का टोटल हमारा बन जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का
6,90,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा बन गया बैलेंस शीट का टोटल। अब चलते हैं बैंक में। तो चलिए, अब लाइबिलिटी के टोटल के बाद हम प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में हमारा कोई एसेट्स नहीं है, हमें कोई मेंशन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा आ जाएगा एसेट कैश एंड कैश इक्विपमेंट, उसका बना लीजिए नोट नंबर 3। ठीक है, तो नीचे आ जाइए, नोट टू काउंट्स में प्रिपेयर करते हैं नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, पर्टिकुलर डिटेल एंड अमाउंट का बन जाएगा कॉलम। और नीचे आ जाएगा हमारा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस लिख लीजिए, या फिर कैश एट बैंक लिख लीजिए, जो भी अकाउंट आप मेंशन करना चाहते हैं। तो मैंने बैंक बैलेंस लिख दिया है। बैंक बैलेंस में लिख दीजिए डैश लगाकर डिवेंचर्स, हमारे कितने पैसे आए डिवेंचर से, जो जनरेटरी डाली थी। डिटेल में लिख दीजिए 6,30,000 और नीचे डैश लगाकर लिख दीजिए बैंक लोन से। बैंक लोन से भी तो हमारे पास पैसे ही आए ना, कितने, 60,000। टोटल लगा लिया जाए तो ये टोटल आया बैंक बैलेंस हमारा 6,90,000 रुपीज़। ठीक है, यही टोटल हमारा नोट का आ जाएगा 6,90,000। यही टोटल हम बैलेंस शीट में भी डाल देंगे। नोट नंबर 3 के सामने कैश एंड कैश इक्विपमेंट हेड के अंदर लिखे 6,90,000 और एसेट सारे का टोटल भी आ गया हमारा 6,90,000। ठीक है, लाइबिलिटी भी 6,90,000 है, एसेट भी हमारे 6,90,000 बन गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक और कंप्लीट। ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है, पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है, उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में, जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st। A company took a loan of rupees 5 lakh from bank at rate 10% per annum. It issued 10% 3,000 debentures of 100 each as security. Show the relevant item in balance sheet when entries passed for debentures. अब इसमें उसने लिख कर दे दिया है कि डिवेंचर के अगेंस्ट एंट्री भी पास करनी है हमने। तो क्या है कि कंपनी ने लोन लिया है 5 लाख का बैंक से, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। उसके अगेंस्ट उसने 3,000 डिवेंचर इशू किए हैं 10% वाले ही, जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। ठीक है, और हमें बताने को बोला है कि आपने उसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना है, और जब हम इस चीज़ की एंट्री डिवेंचर की पास करेंगे उस केस में। ठीक है, तो हमने पहले केस में जनरल एंट्री पास नहीं की थी, अब इस केस में हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज उसने बोल दिया है करके दिखाओ भाई हमें। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से हम डिवेंचर की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो पहले जनरल प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट। वैसे उसने जनरल बनाने को बोला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। जर्नल प्रिपेयर कर लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, हमारे 5 कॉलम बन जाएंगे और बहुत ही इजी सी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी। पहले तो बैंक लोन जो लिया है उसकी जर्नल एंट्री डालेंगे, उसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 5 लाख 5 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। ओके,
अब सेकंड जर्नल एंट्री हम डिवेंचर्स की डाल देंगे जो हमने उस बैंक लोन के अगेंस्ट इशू किए हैं, कम इशू किए हैं, उसकी वैल्यू है, डिवेंचर की वैल्यू कम है, लोन ज़्यादा है, कोई बात नहीं, जितने भी इशू किए हैं उतने ही हमने डालने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर लिख दीजिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा कितना, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 3 लाख हमारा अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग 3000 डिवेंचर्स इशूड एट ₹100 पर डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारी दो जर्नल एंट्री बन गई। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे बैलेंस शीट, ओके। तो चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 4 पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम आ जाएगा नोट नंबर का, तीसरा आ जाएगा फिगर रिलेटेड टू करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और लास्ट कॉलम आ जाएगा फिगर रिलेटेड टू प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर हमारा शेयर होल्डर फंड्स आता है, फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व फंड्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो लिखना है लिखिए, नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं। हमारे पास सिंपली आएगा कौन सा हेड, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आप हेड बना लीजिए, चाहे सिक्योर्ड लोन का बना लीजिए, मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बना रहा हूँ और उसका नोट नंबर क्रिएट करते हैं 1, ओके। तो चलते हैं नोट टू अकाउंट्स में और नोट नंबर 1 प्रिपेयर करते हैं। नोट नंबर 1 किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ठीक है। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले लिख दीजिए बैंक लोन, ठीक है। उसके बीच लिख दीजिए कि सिक्योर्ड अगेंस्ट डिवेंचर्स वर्थ ₹3 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। बैंक लोन है, सिक्योर्ड है, कितना अमाउंट बन गया जी, बैंक लोन कितने का है, 5 लाख का, तो इसको डाल दीजिए डिटेल में 5 लाख। और उसके बाद नीचे लिख दीजिए 3000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक। तो ये आया डिटेल में 3 लाख, टोटल आ जाएगा हमारा बाहर कितना, 8 लाख रुपीज, ओके। तो चलिए फिर से अब बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में अदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके सामने नोट नंबर 1 के सामने लिख दीजिए 8 लाख रुपीज, और टोटल लगा दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटी का, टोटल भी आ गया हमारा कितना, 8 लाख रुपीज, ओके। तो चलिए ऐसे ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं आगे एसेट्स। 2 नंबर पॉइंट लिख लीजिए एसेट्स। सबसे पहले उसमें बन जाएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सब ऐड आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स का हम नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेंगे। तो नीचे आ जाइए बैलेंस शीट में लिखिए नोट नंबर 2 अदर नॉन करंट एसेट्स, पर्टिकुलर डिटेल एंड अमाउंट के 3 कॉलम बन जाएंगे। अदर नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नीचे लिख दीजिए 3000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अमाउंट आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज, और टोटल भी 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी लिख दीजिए अदर नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 3 के सामने 3 लाख रुपीज, ओके। और नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर लेंगे हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विपमेंट हमारे, तो इसका नोट नंबर 3 प्रिपेयर कर लीजिए कैश एंड कैश इक्विपमेंट का। तो नोट नंबर 3 के सामने नीचे आ जाइए, पहले तो नोट नंबर 3 पर पे कर लेते हैं। तो लिखे नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विपमेंट, पर्टिकुलर डिटेल एंड अमाउंट के 3 कॉलम बन जाएंगे। उसमें आ जाएगा हमारा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक के सामने आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बैंक लोन, कितने का लिया हुआ है हमने, 5 लाख का, तो वही हमारा कैश एट बैंक है, 5 लाख रुपीज़ हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट भी 5 लाख, टोटल भी 5 लाख, ओके। तो चलिए फिर से बैलेंस शीट में नोट नंबर 3 के सामने लिख दीजिए कितना कैश एंड कैश इक्विपमेंट का बैलेंस है, 5 लाख रुपीज, ओके। तो एसेट्स का टोटल आया हमारे पास कितना, 8 लाख। इक्विटी एंड लायबिलिटी भी 8 लाख थे,
एसेट्स भी हमारे 8 लाख आ चुके हैं। ठीक है, तो जो टोटल आपस में हो गया टैली, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट एंड एकदम ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। आगरा शू कंपनी इशूड 9,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at 10% premium to the public and 4,010% debentures of ₹100 each as a security against a bank loan of ₹250,000. प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग बोथ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब क्या है, आगरा शू कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, कितने 9,000 डिवेंचर इशू किए हैं 12% पर, जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और प्रीमियम उस पर चार्ज किया हमने 10%। ठीक है, किसको किए इशू? पब्लिक को। ओके, उसके साथ ही साथ 4,000 डिवेंचर्स 10% वाले इशू किए हैं, जिनकी भी फेस वैल्यू ₹100 है, उनको किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, अपने बैंक लोन के अगेंस्ट उनको इशू किया है। बैंक लोन है हमारा 2,50,000 का और डिवेंचर्स हमने 4,000 इशू किए हैं। ठीक है, और इसमें आपको बोला है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है शोइंग बोथ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। बोथ टाइप्स ऑफ डिवेंचर, दोनों टाइप्स के डिवेंचर शो हो ऐसी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि बोथ टाइप ऑफ बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है, लेकिन कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन है। प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग बोथ टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, जहाँ फिर ये दो ऊपर वाले दोनों बोल रहे हैं, जहाँ फिर दोनों ट्रीटमेंट वाले बोल रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये बोल रहा है कि जो हमने पब्लिक को इशू की है वो वाले, और जो हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है, दोनों टाइप्स होगी डिवेंचर की, वो कैसे आपने बैलेंस शीट में शो करनी है उसके बारे में उसने पूछा है, वो बैलेंस शीट बनाने को बोला है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों टाइप की बैलेंस शीट को बना के, एक में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके, एक में ना करके। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से इसमें दोनों टाइप की डिवेंचर शो करने हैं, तो दोनों टाइप के डिवेंचर शो करने के लिए आपको डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वही बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। ठीक है, एज सिमिलर टू 28th क्वेश्चन। तो चलिए फिर करते हैं सीधी बैलेंस शीट। इसमें भी जनरल एंट्री डालने को नहीं बोला, प्रीवियस वाले में आपको मैंने सिखा दी जनरल एंट्री डालकर। अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो लिखिए बैलेंस शीट ऑफ आगरा शू कंपनी एज ऑन डैश डैश डैश, कोई डेट नहीं मेंशन, एज पर शेड्यूल 4 पार्ट 1। ठीक है, अगर डेट गिवन होती तो हम डैश डैश की जगह डेट मेंशन कर लेते। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। पर्टिकुलर पहला कॉलम आ जाएगा, फिर नोट नंबर, तीसरा कॉलम आ जाएगा फिगर रिलेटिंग टू करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और लास्ट आ जाएगा फिगर रिलेटिंग टू प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, और सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारी पहली आइटम आ जाएगी कौन सी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा सब हेड हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लीजिए, उसके से ही हम इसे करते हैं स्टार्ट। ओके, तो बैलेंस शीट के नीचे बना लेते हैं हम नोट टू अकाउंट्स, जिसमें सबसे पहला नोट नंबर 1 प्रिपेयर करेंगे। कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस। पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, 3 कॉलम बन जाएंगे। डिटेल वैसे यूज नहीं होगा यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, प्रिपेयर तो करना है, फॉर्मेट पूरा ही रखें नोट का। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ कितने डिवेंचर्स थे हमारे? 9,000, 12% डिवेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, प्रीमियम इज 10%। ठीक है, सो 10% है, फेस वैल्यू 100 का ₹10 हुआ, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये प्रीमियम बन गया हमारा 90,000। ठीक है, अमाउंट में 90,000 आ जाएगा, टोटल भी हमारा आ जाएगा 90,000 ही। ओके, तो चलिए अब बैलेंस शीट में भी रिजर्व में सरप्लस के नोट नंबर 1 के सामने लिख दीजिए 90,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी है ये, और सबसे पहले आ जाएगा हमारा जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो उसके लिए भी हमें फिर नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 2 प्रिपेयर करते हैं।
तो चलते हैं नोट टू अकाउंट्स में। नोट नंबर सेकंड प्रिपेयर कर लीजिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का, ठीक है। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट 3 कॉलम इसमें भी बन जाएंगे। पहले हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग आ जाएगी डिवेंचर्स, कितने हमने इशू किए 9000, तो लिखिए 9000 डिवेंचर्स ऑफ 12% ऑफ ₹100 ईच। तो ये अमाउंट बन गया हमारा कितना डिवेंचर्स का 9 लाख रुपीज़, ठीक है। नीचे लिख दीजिए जो एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी इशू किए हैं 4000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज अ कलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक। कितना बन जाएगा फिर 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये के, तो ये बन गया 4 लाख रुपीज़। तो टोटल हमारा डिवेंचर्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना 13 लाख रुपीज़, ओके। और उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा बैंक लोन अकाउंट, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए सिक्योर्ड विद 4000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। डिवेंचर के अगेंस्ट सिक्योर्ड है ना जी, तो कितने बन गए जी बैंक लोन कितना है 2,50,000, ठीक है। 13 लाख एडवेंचर्स आ गए अमाउंट में और 2,50,000 आ गए बैंक लोन। टोटल हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आ जाए कितना 15,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए फिर बैलेंस शीट में लिख दीजिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग के सामने नोट नंबर 2 के सामने कितना 15,50,000 रुपीज़, ओके। और अब इसका लगा दीजिए टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल बन जाएगा हमारा। तो टोटल बन गया जी हमारा 16,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं सारे। तो एसेट सेकंड पार्ट लिख लीजिए एसेट, हाँ उसमें आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। हमारा नॉन करंट एसेट्स के अंदर सब आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। इसका बना लीजिए नोट नंबर 3 अदर नॉन करंट एसेट्स का। तो नीचे आ जाइए नोट टू अकाउंट्स में नोट नंबर 3 प्रिपेयर करते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स। उसमें आ जाएगा हमारे पास डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 4000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अमाउंट बन गया जी हमारा 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो टोटल भी आ जाएगा 4 लाख रुपीज़, ओके। तो चलिए बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट एसेट के सामने नोट नंबर 3 के सामने लिख दीजिए 4 लाख रुपीज़, ओके। नेक्स्ट बना लीजिए हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। नोट नंबर बन जाएगा जी 4। नोट टू अकाउंट्स में आ जाइए तो क्रिएट करिए नोट नंबर 4। उसमें आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट 3 कॉलम बनेंगे ही। और पहला है कैश एट बैंक, कितना आ जाएगा कैश एट बैंक। डिवेंचर्स जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं उसमें से हमारे 9 लाख रुपीज़ आए डिवेंचर के, प्लस प्रीमियम आया 90,000, ओके। और नीचे प्लस कर लीजिए बैंक लोन 2,50,000 का, ठीक है। तो टोटल लगाया तो ये टोटल हमारा बन गया 12,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हमारा आ गया 12,40,000 रुपीज़, ओके। तो चलिए फिर लिख दीजिए इसको कैश एंड कैश इक्विपमेंट के सामने नोट नंबर 4 के सामने आ जाएगा 12,40,000। 12,40,000 प्लस 4 लाख किया तो ये टोटल बन गया हमारा 16,40,000। लाइबिलिटीज भी हमारे 16,40,000 की है, एसेट्स भी। तो जो बैलेंस शीट के टोटल हो गए हमारे टैली, क्वेश्चन हो गया ये भी हमारा कंप्लीट, ओके। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।